छात्र संघ महापंचायत का आयोजन किया गया था और यहाँ पे खापे मौजूद थी, सरपंच पंचायतें मौजूद थी और यहाँ पे छात्र संघ के नेता मौजूद थे। महिलाओं से जानते हैं सुबह से अब तक 43 डिग्री तापमान सेल्सियस और यहाँ धूप में दिन दूर चल के आए। चाहे हमारे को चंडीगढ़ का घेराव करना पड़े, इस लड़की को न्याय दिला के रहेंगे, छात्रों को न्याय दिलाएंगे। पूरे हरियाणा के अंदर लगाओ जहाँ भी ये सिस्टम है, छात्रों को हर तरह से दबाया जा रहा है, चाहे वो खाने का, चाहे पढ़ाई का, चाहे फीस का। जो हमारी 16 साल की बेटी थी, वो हमारी बेटी, उसका कोई कसूर नहीं था, उसके घर जाया गया, आप शब्द उसको बोले गए, उसके पैर के ऊपर पैर रखा गया है। तो ये हमारे महिलाओं के लिए बहुत ही निंदनीय है, हमारे लिए बहुत शर्मसार है। विदाउट लेडी पुलिस के तुम पहली बात तो किसी के घर में घुस नहीं सकते, दूसरी बात ना तुम्हारे पास सर्च वारंट है, तीसरी बात हमारे घर के खुद के मर्द मानस भी हमारी अलमारियों को नहीं देखते और पुलिस ने पूरी अलमारियां बिखेर दी गई। छात्र संघ का जो चुनाव है कई दिन से अधर में लटका हुआ है, आपके हिसाब से प्रोफेसर रह चुके हैं, क्या होना चाहिए? छात्र संघ का जो इलेक्शन है वो जरूर होना चाहिए। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी मनोज काली रामड़ा के साथ हम मौजूद आज कीर्तिमान पार्क हिसार के अंदर और यहाँ पे हम बातचीत में छात्र संघ महापंचायत का आयोजन किया गया था और यहाँ पे खापे मौजूद थी, सरपंच पंचायतें मौजूद थी और यहाँ पे छात्र संघ के नेता मौजूद थे। पूरे हरियाणा से बाहर भी लोग यहाँ पहुँचे हैं। महिला विंग के यहाँ प्रधान हैं, सारी महिलाएं मेरे साथ उपस्थित देख रहे हैं और इसी छात्र संघ महापंचायत में पहुँची हैं ये और 5 दिन का अल्टीमेटम दिया है, फैसला आखिर में ये हुआ है। महिलाओं से जानते हैं सुबह से अब तक 43 डिग्री तापमान सेल्सियस और यहाँ धूप में दिन दूर चल के आए हैं, सुबह से बैठे हैं। क्या कहेंगी जी, क्या नाम है, कहाँ से है? मैं बट्टू कला से संतोष माचरा, जिला परिषद मेंबर, जेजेपी महिला अध्यक्ष। किस तरीके से देखते हो पूरे मसले को, आप क्या सोचते हो? ये जो अभी 16 साल की लड़की थी, इस पे जो अत्याचार हुए हैं हमारी महिला के ऊपर, तो इसके लिए इससे बड़ी तो और सरकार को दुर्घटना क्या करेगी। तो हम सभी लेडीज जितनी भी मेरी माताएं बहनें हैं, हम इकट्ठी हो गए, चाहे हमारे को चंडीगढ़ का घेराव करना पड़े, इस लड़की को न्याय दिला के रहेंगे, छात्रों को न्याय दिलाएंगे। जे अगर ये सरकार मान लो सुनती तो इस बेटी पे आज ये अत्याचार नहीं होते। ठीक, बहन जी मेरे साथ बने रही है। सबसे बातचीत बहन जी आपसे जानते हैं, क्या लगता है जो यहाँ पंचायत में लोग पहुँचे, यहाँ सुबह युवा छात्र पहुँचे हैं, तो सुनने में आया कि छात्रों को डराया गया है, सारे छात्र यहाँ नहीं आ पाए, उनके अभिभावक पूछे हैं, वास्तव में ये क्या चल रहा है? भाई साहब देखो, सचमुच में जो छात्रों को डराया जा रहा है, क्योंकि छात्र अगर डराया नहीं गया होता ना छात्रों तो बहुत संख्या में छात्र होंगे, उनके माँ बाप ने मजबूरी मानना पड़ा, क्योंकि उनका एक बच्चा, आपने पता है सबका एक बच्चा है, वो कोई नहीं चाहता कि मेरा बच्चा जेल में जावे, लेकिन उनकी पढ़ाई लिखाई सारी की सारी जो वो छूट गई है, पीछे रह गई है। क्योंकि जो वीसी है, मतलब पूरे हरियाणा के अंदर लगा लो, हिसार का मत लगाओ, पूरे हरियाणा के अंदर लगाओ, जहाँ भी ये सिस्टम है, छात्रों को हर तरह से दबाया जा रहा है, चाहे वो खाने का, चाहे पढ़ाई का, चाहे फीस का है, कुछ भी है, कोई भी मुद्दा है, लेकिन छात्र जो है लगातार अपनी आवाज उठाने के लिए मतलब पंचायत के पास गए हैं। खापों के प्रतिनिधि आपने पता है आज काफी संख्या में यहाँ पे आए हैं और 5 दिन का अल्टीमेटम जो पंचायत की तरफ से दिया गया है, 5 दिन के अल्टीमेटम में अगर सरकार अपनी तरफ से कोई भी कार्रवाई करती है तो ठीक है, वरना तो आने वाले 5 दिन के बाद जो है जो पंचायत की तरफ से कड़ा फैसला लिया जाएगा और महिलाओं की मैं कहूँगी भागीदारी सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि उसमें हमारे बच्चों का सवाल है। और सबसे ज्यादा शर्म की बात तो ये है कि जो हमारी 16 साल की बेटी थी, वो हमारी बेटी, उसका कोई कसूर नहीं था, ना वो छात्र, ना वो उस यूनिवर्सिटी में वहाँ पे पढ़ाई करती थी, कुछ भी नहीं करती थी, उसके घर जाया गया, आप शब्द उसको बोले गए, उसके पैर के ऊपर पैर रखा गया है। तो ये हमारे महिलाओं के लिए बहुत ही निंदनीय है, हमारे लिए बहुत शर्मसार है। उस बेटी के न्याय के लिए हम जो है और अपने बच्चों के न्याय के लिए कहीं पे भी हमें जाना पड़े, चाहे हमें रोडों को बैठना पड़े, हम जो है लगातार जो उसमें लगे रहेंगे। क्या कहेंगे बहन जी, क्या लगता है महिलाओं की संख्या आज अच्छी खासी रही है और यहाँ आप चल के पहुँचे छात्र संघ महापंचायत में, तमाम यहाँ नेता भी थे कई पार्टियों के, तो क्या इसको किस तरीके से देखते हो? क्या वास्तव में ही एक हथियार निकाल के दुष्यंत चौटाला ने कहा, मेरे सामने आए, वो वीडियो भी देखा, पूरा प्रकरण चला, डीवीआर भी जैसे अभी बोल रहे थे घर घर जाके डीवीआर लिए हैं और हथियार कनपट्टी पे रख के, जिस तरीके से, अब क्या? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से एक ही समस्त दर्शकों को एक ही बात कहना चाहूँगी कि महिलाओं का जो अपमान रात में 2 बजे विदाउट महिला कांस्टेबल के किसी के भी घर में घुसना, हम सब परिवार वाले लोग हैं, हमारे घर में बहन बेटियां हैं, विदाउट लेडी पुलिस के तुम पहली बात तो किसी के घर में घुस नहीं सकते,
दूसरी बात, ना तुम्हारे पास सर्च वारंट है। तीसरी बात, आप घुस भी गए और हम हरियाणा से बिलोंग करते हैं, हमारे घर के खुद के मर्द मानस भी हमारी अलमारियों को नहीं देखते। और पुलिस ने मेरी जिलाध्यक्ष हैं महिला की, उनके पति को रात को 3 बजे अरेस्ट किया और उसके घर की पूरी अलमारियां बिखेर दी गई। घर के राशन के डिब्बे तक, आटे का डिब्बा तक नीचे बिखेर दिया। क्या आटे के डिब्बे में उन्होंने कुछ छुपा रखा था? क्या वो क्रिमिनल थे? उनके ऊपर तो आज तक कोई एक भी केस नहीं है। ऐसे ही हमारी एक छोटी बेटी के पैर पे पैर रख के एक पुलिस वाला DVR निकालता है। तो ये महिलाओं का मैं ये कहना चाहूँगी, आपके चैनल के माध्यम से ये टोटली अपमान है और इस अपमान को नारी शक्ति बिल्कुल भी सहन नहीं करेगी। हम सड़कों पे हैं। ठीक है। अच्छा, क्या अभी मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा, क्या वास्तव में ही अभी कह रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला जब डिप्टी CM थे तो महिला के लिए कुछ ऐसा किया? महिलाओं के लिए महिलाओं के लिए दुष्यंत चौटाला जी ने पंचायती राज में, आज हम सब आवाज बनी हुई है ना, हम 50% की हकदार हैं, चाहे उसमें हमारा जिला परिषद हो, चाहे ग्राम पंचायत हो। ठीक है। दूसरी बात, मैं एक और बात, महिलाओं को दुष्यंत चौटाला जी ने इतना सशक्त किया है, जो 33% राशन डिपो की बात है, वो भी आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी की देन। तो समय दिया गया है, उसके बाद महिलाओं का क्या रिएक्शन रहने वाला है? महिलाएं सड़कों पे आएंगी, हम अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। हम अपने अधिकारों के लिए हम लड़ना जानते हैं। जब वक्त आएगा तो हम रानी लक्ष्मीबाई रानी की तरह हम लड़ना भी जानते हैं, और जो त्याग और तपस्या की बात हो तो हम अहिल्याबाई की तरह त्याग और तपस्या भी करना जानते हैं। 5 तारीख को जो अगर सरकार ने FIR दर्ज उनके पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ में नहीं करी, उस बेटी को न्याय नहीं दिया गया, तो हम खून भी बहाएंगे, अपनी नाड़ भी। दिग्विजय भाई साहब ने जो छात्रों की लड़ाई शुरू कर दी है, हम कंधे से कंधा मिलाकर हर युवा के साथ, और जो दिग्विजय भाई ने ये छात्रों को आगे बढ़ाने के लिए जो किया, उसके साथ दिन रात हम उनके साथ खड़े हैं। जी, अभी जैसे हम देख रहे हैं महापंचायत का जो निर्णय है, हम उस पूरे निर्णय के साथ है। और मैं खुद प्रोफेसर रही हूँ एक कॉलेज में, पदाधिकारी में बाद में हूँ, पहले मैं प्रोफेसर रह चुके हैं। तो जिस तरीके से आप आज माइक पे हम सुन रहे थे कि हाल बेहाल है, ये संघीकरण किया जा रहा है, जैसे माइक पे अभी कई नेता बोल रहे थे, कई खापों के प्रधान, कई छात्र संघ के प्रधान बोल रहे थे हालत बद से बदतर है यूनिवर्सिटी की। तो आप प्रोफेसर रह चुके, क्या वास्तव में ऐसा चल रहा है? वास्तव में ही ऐसा है, क्योंकि कॉलेजेस में टीचर्स नहीं है। जो रेगुलर टीचर है उनकी संख्या दिन पर दिन कम हो रही है, क्योंकि रिटायर हो रहे हैं, और नई भर्तियां हो नहीं रही है। क्योंकि जैसे कि इनकी नीति है, मुझे तो लगता है मौजूदा सरकार नहीं चाहती कि उचित शिक्षा बच्चों को मिले। जो इनका नारा है ना कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, वो केवल नारा है। वास्तविकता तो ये है कि अनपढ़ रहेगा इंडिया, तभी तो गुलाम बनेगा इंडिया। तो एक बात आप प्रोफेसर, एक बात और जानो, क्या छात्र संघ का जो चुनाव है कई दिन से अधर में लटका हुआ है, आपके हिसाब से प्रोफेसर रह चुके हैं, क्या होना चाहिए या फिर क्या रिएक्शन आप? देखिए, मैं चाहती हूँ और मैं ये समझ, क्यों होना चाहिए? हाँ, मैं ये समझती हूँ कि छात्र संघ का जो इलेक्शन है वो ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि जैसे हम कॉलेज में थे, हम मुद्दों को स्टूडेंट्स के उठा सकते हैं, टाइम टू टाइम देख सकते हैं। लेकिन जो एक स्टूडेंट अपने आसपास के मुद्दों को उठा सकता है, जो पुरजोर तरीके से, चाहे वो शौचालय की समस्या हो, चाहे लाइब्रेरी की समस्या हो, चाहे फीस बढ़ोतरी की समस्या हो, या किसी प्रकार की हरासमेंट की समस्या हो, एक टीचर से ज़्यादा बेहतर मुद्दा जो होने नहीं दिया जा रहा है छात्र संघ का चुनाव, क्या फायदा है सरकार? क्योंकि छात्रों के पास जो हमारा युवा नेतृत्व है, वो नहीं चाहते कि नेतृत्व पैदा हो, वो चाहते हैं कि गुलाम पैदा हो इस देश में। और यही कारण है कि रोजगार देने का वादा किया, रोजगार है नहीं, पढ़ेंगे नहीं तो आगे रोजगार भी कम हो जाएगा, और रोजगार नहीं होगा फिर वो गुलामी की तरफ, ये मानसिक गुलामी की तरफ इस देश को ले जाना चाहते हैं। एक तरफ तो सरकार कह रही है बेटी पढ़ाओ, एक पढ़ी लिखी लड़की 3 परिवारों का सुधार करती है, तो ये लड़कियों के पढ़ाने का कोई काम है क्या सरकार का? आप देख रहे हो, मीडिया वाले भी देख रहे हो, एक छोटी सी मासूम बेटी के पैर के ऊपर पैर पुलिस कर्मचारी रखता है। पुलिस तो एक महिलाओं की सुरक्षा के लिए लगाई गई है। बहन जी, अब चलते चलते तो बता दीजिए 5 तारीख को क्या रिएक्शन रहने वाला है? अब क्या आदेश मिलेगा आपको, क्या क्या करेंगे? जी, जो भी आदेश सर्वमान्य पंचायत लेगी और जो भी निर्णय होगा, हम उस निर्णय के बिल्कुल साथ हैं। और अगर सरकार और जो भी हमारी मांग है उसको नहीं माना जाता, तो हम फिर और बड़ा आंदोलन इस क्षेत्र के लिए करेंगे, और अपने जो भी हमारे अन्याय हुआ है छात्रों के लिए, या सामाजिक जो ताना बाना बिगड़ रहा है, उसके लिए हम किसी भी हद तक जाना चाहें तो हम जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो हमारे साथ ये छात्र
तो संघ महापंचायत थी, यहाँ महिलाएं भी अच्छी खासी भागीदारी थी और यहाँ महिलाएं मेरे साथ बनी हुई थी। कहते कि जो आदेश मिलेगा वो आदेश सर्वमान्य होगा और पूरा हरियाणा प्रदेश में अभी जो महिला प्रधान थी, प्रोफेसर थी और भी महिलाएं, दोनों साफ शब्दों में संदेश दिया है, सड़कों पे उतरेंगे, गांव-गांव जाएंगे, बड़ा आंदोलन करेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी मनोज काली रामणा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।